बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है और ऑर्डर्स देखे थे मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या हैं। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? एक ऐसा मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें ओनली वन रो हो, मीन एक ही रो हो। हमें कॉलम से कंसर्न नहीं है, कॉलम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल इसकी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए इज इक्वल टू, इसमें मैं रखती हूँ 3 4 5 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए आपको कितनी रोज नजर आ रही हैं? ओनली वन रो, एक ही रो है। अगर इसको कॉलम्स देखें तो इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, इसके 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो और रोज से हमें कोई कंसर्न नहीं, रोज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें, इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे दें। इसकी एग्जांपल देखेंगे हम 5 6 7। अब ये देखें इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम ओनली 1 है। तो हम ऐसा मैट्रिक्स हमें मिला जिसमें ओनली वन कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अभी रोज हमने नहीं देखी कि रोज जितनी मर्जी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो टारगेट है वो जस्ट कॉलम्स को देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है। अगर नंबर ऑफ कॉलम ओनली वन कॉलम है देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगर नंबर ऑफ रोज किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल हों, तब हम उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं मैट्रिक्स ले लूँ, सी का नाम देती हूँ उसको। अगर मैं कहूँ 3 4 5 1 2 6। अब ये देखें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो क्या ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है? नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, राइट। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। एक ऐसा मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर कहलाएगा जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर में क्या था? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, और जबकि स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इसे मैट्रिक्स डी का नाम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? इसमें भी 3 कॉलम्स हैं, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, तो ऐसे मैट्रिक्स का हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब है नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसे मैट्रिक्स को नल या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है अगर उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज मीन्स के ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स के हर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एंट्रीज सारे एलिमेंट्स वो जीरो हो जाएं। नल मैट्रिक्स को समटाइम ओ से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं 0 0 0। मीन्स कि इसकी जितनी भी रोज एंड जितनी भी कॉलम्स हों हमें इससे भरती हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स हमें हासिल होता है जब हम उसकी किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जो मैट्रिक्स हासिल हो जाता है ये चेंजिंग करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसे डिनोट किससे करते हैं? ए का ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं, मीन ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या है? A matrix obtained by interchanging rows into columns and columns into rows। तो ये क्या हुआ? इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए और इसको मैं कहती हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखिए इसकी कितनी रोज थी? इसकी 2 रोज थी और इसके कितने कॉलम्स थे?
कॉलम्स थे। अब मैं इसका अगर ए का ट्रांसपोज लूँ, मैं ए का ट्रांसपोज लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखूँगी और जो इसके रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूँगी और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दूँगी। अब देखिए इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं और रोज़ के एलिमेंट क्या है, पहली रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 1 2 3 एंड 4 5 6, सेकेंड रो को भी हमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ए के ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए पहले इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था, मीन्स 2 रोज थी एंड 3 कॉलम्स थे। अब क्या एक के ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन गया, इसका ऑर्डर देखिए, इसकी 3 रोज बन गई एंड 2 कॉलम्स बन गए, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में ट्रांसपोज हो जाते हैं, राइट। अब है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हम उसका ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -1 से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ए के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही हो जाएगा और ए की जितनी भी इंट्रीज होंगी उसके साथ हर एक के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, अंदर जो भी साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, बल्कि यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब मैं इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगी, -a कर दूंगी। जैसे मैं -a करूंगी तो -1 को इस सारी इंट्रीज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अगर किसी के साथ माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने इसकी नेक्स्ट पढ़नी है स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अब है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना मस्ट है, मीन कि उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तब इस सिमेट्रिक को उस वक्त सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। क्या मतलब है, एक ऐसा मैट्रिक्स हमने चूज करना है जिसमें जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, राइट। ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो हमने ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करके, ठीक है। जैसे हम ट्रांसपोज लेंगे और हमने देखना है कि अगर वो ट्रांसपोज उसी गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब वो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने ये एक एग्जांपल है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये देखिए, अब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। जैसे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, मीन्स कि इक्वल हैं। तो क्या मतलब, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पहली कंडीशन तो हुई कि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब हमने देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। इसको सिमेट्रिक प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए का ट्रांसपोज लें, इसका जब ट्रांसपोज देंगे तो हम क्या करेंगे, इसके रोज को, ये रोज जो है इनको क्या करेंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुई 1 2 3, सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ 2 -1 4, थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ 3 4 0। ये मेरे पास क्या हुआ, ये ट्रांसपोज आ गया। ए का ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अगर मैं ए के ट्रांसपोज को गौर से देखूँ, इसका मैट्रिक्स का ये ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 ही है। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका भी फर्स्ट, इसका 2, इसका भी 2, 3 का यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ भी 2, -1 -1 4 4 3 4 0। मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट्स देखें और इनकी अरेंजमेंट देखें, ये सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि ए का ट्रांसपोज लिया और ए का ट्रांसपोज अगेन उसी ए के बराबर आ गया, उसी ए के बराबर आ गया है। अब ए का ट्रांसपोज ए
के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अगर हमने स्क्यू सिमेट्रिक देखना हो तो क्या होता है, यहाँ पे उसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। वो उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर उसका ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए। तो -a फॉर एग्जांपल मैं एक गिवन है a का ट्रांसपोज लूँ और वो -a के बराबर आ जाए, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा मेरे पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल a का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास -a के बराबर आ जाए। अगर वो a के बराबर आ रहा है, उसमें से हम -1 को कॉमन लेके हम लोग उसी मैट्रिक्स a के बराबर ला सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम कैसे स्क्यू मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, स्क्यू सिमेट्रिक से प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आए, तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें करना क्या है, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर लेके आना है। तो अगर ये हम ले आते हैं, -a के इक्वल आ जाता है, तब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेंगे। a का ट्रांसपोज आप सीख चुके हैं कैसे a का ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाऊँ, वो 0 2 3। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम बना दूँ, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। ये मेरे पास क्या बना, a का ट्रांसपोज आ गया। अब a का ट्रांसपोज देखिए क्या वो a के बराबर है, फिलहाल तो इसका एलिमेंट 0 0 सेम है। यहाँ पे 2 है या -2 है, यहाँ +3 है या -3 है, मीन्स के साइन थोड़े डिफरेंट है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं -1 कॉमन लूँगी तो क्या होगा, -1 जब मैं कॉमन लूँगी तो इनके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा -1, तो ये इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 के साथ तो मतलब 0 वैसे ही रहेगा, इसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, +3, 2 के साथ -2, ये 0 वैसे ही रहेगा, -1 के साथ +1 हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा, -1 एंड 0। ये मेरे पास क्या आ गया, अब ये देखिए -1। अब ये अगर इस -1 और साथ ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अगर वर्ड करें तो ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स जैसा है। ये मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स जैसा है, जिसको मैं लिख सकती हूँ इस मैट्रिक्स की जगह ए लिख सकती हूँ, माइनस और साथ ए। तो इसका क्या मतलब है, मैंने ए का ट्रांसपोज लिया और वो मेरे पास -a के बराबर आ गया, तो ये क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो हमारे पास और उसका हम लोग ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल ना आए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। और सिमेट्रिक की एक एग्जाम्पल मैंने पहले ली थी सिमेट्रिक के लिए कि हमने उसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया था। एक ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि देखते हैं कि हर मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं। जो हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद उसी मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तब हम सिमेट्रिक कहते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। इसको देखते हैं, अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ तो बी का ट्रांसपोज क्या है, 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अगर वर्ड करें आप, बी का ट्रांसपोज ले लिया मैंने, वर्ड करें तो क्या वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसका 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ 3 है, +3 है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। एक्चुअली अगर हमारे पास कोई ऐसे मैट्रिक्स हो ना, = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये जो तिरछी लाइन होती है मीन्स के यूं, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो मैंने रिमूव कर दिया, ये क्या थे, डायगोनल थे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं, क्या होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। क्या कहने का मतलब है, मतलब 1 0 0 0 2 0 0 0 0,
अभी देखिए मेरे पास डायगोनल ये कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 0। कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 0। अब मैंने ये देखना है डेफिनेशन के मुताबिक कि एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट 0। डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त होगा अगर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना 1 2 0, ये वाले डायगोनल मैट्रिक्स में से कोई भी एक ऐसी एंट्री, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि उसको नॉन जीरो होना चाहिए, सारे जीरो नहीं। अगर मैं यहाँ भी जीरो कर दूँ, यहाँ भी जीरो कर दूँ, यहाँ भी जीरो कर दूँ, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, राइट। अब ये जो डायगोनल के अलावा ये बाकी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनको, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होना ज़रूरी है उनका, कि वो जीरो ही होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो तिरछी लाइन में है, उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो हो क्यों? क्योंकि अगर वो सारे ज़ीरो हो जाए तब तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल जो है वो मस्ट बी ज़ीरो, राइट। बट डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो मस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे 2 की जगह भी मैं 0 लिख देती तभी ये डायगोनल था, क्योंकि एक तो ऐसा एलिमेंट हमें मिल रहा था जो कि नॉन ज़ीरो, ठीक है। अगर 2 को 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, यहाँ 1 रहने दूँ तब भी ये डायगोनल। अगर मैं इधर 0 कर दूँ, यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 0 कर दूँ, तब भी ये डायगोनल है। मीन्स के डायगोनल में हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन ज़ीरो हो मिल जाए और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब है स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक बात याद रहे कि ये मैट्रिक्स होना स्केयर चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज डायगोनल मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में एक बात याद रहे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स, वो क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। उस वक्त स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बी का नाम दूं, उसको मैं कह दूं कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए, राइट। और यहाँ पे इन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है, तो डायगोनल में क्या है, हमारे पास मस्ट है कि नॉन डायगोनल जो है वो 0 हों, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स तो हमारे पास 0 ही होंगे। अब हमने क्या देखना है स्केलर के लिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, एक तो वो नॉन ज़ीरो हो, दूसरा वो जो एलिमेंट यहाँ है वही इधर और वही इधर हो, मीन सेम हो। डायगोनल एलिमेंट सारे एक जैसे ही हों। अगर यहाँ पे ए मैंने राइट किया है, अगर हमारे पास के ले लें, के कोई भी ले लें स्केलर, तो यहाँ पे के होना चाहिए। अगर 1 2 3 में हो तो यहाँ 3 3 3 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसा ही है, वो भी देखते जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें क्या होती है कि जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं, यहाँ पे जहाँ मैंने ए राइट किया है, डायगोनल एंट्रीज जस्ट 1 होती हैं। डायगोनल एंट्रीज ओनली 1 सिर्फ यहाँ पे 1 1 1 होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, वो 0 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स आप गौर से देखें तो ये 1 1 है, हमारे पास 1 भी है और सेम भी है। इसको डायगोनल क्यों कहा गया है? क्योंकि डायगोनल की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सेम भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं। अब 1 0 तो नहीं है ना, 1 नॉन ज़ीरो है ना, और 1 1 1 तीनों जगह पे 1 है, तो ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट भी हुआ। हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे सारी एंट्रीज सेम हो और बाकी नॉन ज़ीरो हो, नॉन डायगोनल 0 हो। और यहाँ भी ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 हो और नॉन डायगोनल जो हैं वो 0 हों। आज हमने देखी है मैट्रिसेस की टाइप्स क्या हैं।
और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है किसी भी स्केलर के साथ, या किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।